कमाल मूलचंद ना कोई। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हेलो। जी, कैसे हैं जी आप? मैं बढ़िया हूँ, मेरा हाँ जी, नाम हाँ जी। कमल मूलचंदानी है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ज़बरदस्त। अच्छा, क्या बात करेंगे आप? मैं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं कोई सनातनी तो नहीं हूँ, बट नॉर्मल अच्छा, हिंदू हूँ। और अच्छा। मतलब आप जैसे कहते हैं कि फ्लाइंग मंकी है, बट वो मेरा हीरो मैं है। नहीं कहता जी फ्लाइंग मंकी है, मैं तो कहता हूँ नहीं है। नहीं नहीं, वो सब ठीक है, बट क्या है कि मेरा फेथ फेथ भी है और बाकी चीजें भी हैं, बट मेरे अंदर कश्मकश भी है, जैसे कोई सॉल्यूशन भी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हनुमान बाकी सारी चीजें जैसे सीरिया में कोई जंग हो रही है या कहीं रेप हो रहा है, तो वहां पर उड़ के जाकर भी तो बचा सकते हैं। बट हम्म। दूसरी तरफ ये है कि मैं उनकी तरफ, मैं जब भी उनका मंदिर देखता हूँ या जाता हूँ तो मैं मतलब नमस्कार करता हूँ और बिल्कुल उनसे प्रेयर करता हूँ और बाकी सारी चीजें मानता हूँ। तो मैं उस तरह से भी सोचता हूँ और उस तरह से भी सोचता हूँ। मतलब मेरा फेथ मैं छोड़ नहीं सकता। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? मेरा क्वेश्चन ये है कि इस केस में मतलब मुझे क्या करना चाहिए। मैं कोई रेडिकल हिंदू नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। बस मंदिर जाता हूँ, बाकी सारी चीजें करता हूँ, अपनी लाइफ जीता हूँ। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप मंदिर नहीं भी जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ नहीं वैसे का वैसे रहेगा। बल्कि नहीं, तो शायद भी जो टाइम आप मंदिर में जाने पे लगाते हैं वो आपका हम्म, बच जाएगा, जो पैसे आप वहां देते हैं वो आपके बच जाएंगे। नहीं तो भी कई बार जैसे डर है, कई बार जैसे। अच्छा, दूसरी एक चीज और मैं जैसे पूछ रहा हूँ, जैसे फेथ ऑफ गॉड, जैसे गॉड पे विश्वास या भगवान पे विश्वास का हम्म। इवोल्यूशन पे कितना बड़ा असर है। नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आई एवोल्यूशन पे कितना बड़ा असर कैसे है? मतलब इंसान को इंसान की आज की स्थिति में लाने के लिए हम्म। फेथ ऑन गॉड का कितना इम्पोर्टेंस है। मेरा ख्याल जो है ना वो ये है कि अगर लोग मजहब में ना मानते होते तो शायद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन आज से कोई 2000 साल पहले आ गई होती। अच्छा। शायद इससे भी ज्यादा पहले आ गई होती। क्यों? क्योंकि जैसे अब एक सिंपल सी बात है कि ग्रीस के अंदर लोगों ने नॉलेज को बहुत आगे बढ़ाया था। ठीक है। वो फिलोसफर्स जो थे वो गॉड को नहीं मानते थे और वो बड़े प्रिंसिपल्स भी देते थे। अब जैसे एनाक्सागोरस था, उसने आज से 2500 साल पहले, 2600 साल पहले एवोल्यूशन वाली बातें कर दी थी। समझे आप? मगर क्या हुआ फिर? जितना भी ग्रीक्स ने नॉलेज आगे बढ़ाया था और हम्म, लैटिन्स ने, रोमन्स ने आगे नॉलेज बढ़ाया था, फिर क्रिश्चियनिटी आ गई। और क्रिश्चियनिटी ने क्या किया? वो जब क्रिश्चियनिटी आई ना, उसने एक बुक लिख ली और उसने कहा कि नहीं, सारी दुनिया का नॉलेज इस बुक के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर नॉलेज ढूंढना है तो इस बुक में मिलेगा। और सब रिलीजन यही कहते हैं। ठीक है, अब हिंदू कहते हैं जी वेदों में बड़ा नॉलेज है। ठीक है, क्रिश्चियन कहता है बाइबल में बड़ा नॉलेज है। मुसलमान कहता है जी कुरान में बड़ा नॉलेज है। सिख कहता है ग्रंथ में बहुत नॉलेज है। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब ये बुक्स आ जाती हैं लोगों को एक कुएं में बंद कर देती हैं, उससे बाहर वो निकलता ही नहीं है। नॉलेज आगे बढ़ता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर यूरोपियन रेनेसांस वो वक्त था जब बट उन्होंने लेट बाइबल से बाहर दुनिया में किसी भी चीज की एक्सप्लेनेशन को ढूंढना शुरू किया और वो आगे बढ़ गए। और हम अभी भी उधर ही फंसे हुए हैं। मुसलमान साइंस कुरान में ढूंढते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल सलाम थे जी, उन्होंने उन्होंने जो जनरल रिलेटिविटी में रिसर्च की और उन्होंने जो जो थ्योरीज पेश की क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उनका कोई ताल्लुक कुरान से नहीं है। मगर लोगों को वो भी धोखा दे रहे हैं एक लिहाज से कि भाई ये जो मैंने रिसर्च किया ये मैंने कुरान से ढूंढी है। तो अब क्या हुआ कि बहुत से जो मुसलमान हैं जिनको साइंस का पता ही नहीं है वो फिर कुरान में ही ढूंढ रहे हैं, वो बाहर देख ही नहीं रहे। तो क्या होगा फिर? तो बट एक बेसिकली मैं समझता हूँ। जनरल सोसाइटी जो है वो एक, उसमें कहीं ना कहीं तो ईश्वर या ऊपर वाले के ऊपर विश्वास से कहीं ना कहीं तो उसका एक एक सपोर्ट सिस्टम होता है, या एक अ, अपने को मोटिवेट करने का, या ऐसा एक फीलिंग की कोई है। भाई मगर एक बात मेरे बताएं ना मुझे कि अब ऊपर वाले के ऊपर विश्वास की वजह से आज मैंने वो कुरान की वर्ष सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 और वर्ष नंबर 24 हादसा तो नहीं सामने आ गई। ठीक है, बाय चांस उसके अंदर क्या लिखा था
कि जो निकाह में हैं, जो शादीशुदा औरतें हैं, तुम उनसे भी सेक्स कर सकते हो। ठीक है, पहले वो लोग नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से वो लोग करने लगे एक काम जो नहीं उन्हें करना चाहिए था। इसी तरह मनुस्मृति जो है वो हिंदुइज्म के नाम पे लिखी गई, हिंदुइज्म का सीक्रेट टेक्स्ट है, उसकी वजह से लोग कास्ट सिस्टम में मानने लगे। नहीं, तो 90% लोग तो मनुस्मृति के बारे में जानते भी नहीं। नहीं, वो जानते नहीं है मनुस्मृति ना, मगर समझे बात, जो मनुस्मृति लागू थोड़ी ना, मनुस्मृति, कोई मनुस्मृति लागू थोड़ी ना अरे तो करवाना सही ना चाहता। यार, मेरी बात सुन लो। आप समझते हो मनुस्मृति लागू नहीं है? जो मनुस्मृति में बातें लिखी हुई है ना, कि ब्राह्मण ऊपर शूद्र नीचे, कास्टलेस उससे भी नीचे, वो सब कुछ सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था, और अभी भी बहुत हद तक तो इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करता है बहुत सी जगहों पे। ठीक है, नहीं, तो भी फिर क्या काफी होता कुछ है? इवॉल्व हो चुका है। नहीं, इवॉल्व वो आप कहते रहे इवॉल्व हो चुका है, था तो सही ना, चाहे आज चेंज भी हो गया तो था तो सही ना। भाई तो किसकी आज तो वजह कोई से था सती वो? प्रथा है नहीं। मैं सती प्रथा की तो बात नहीं कर रहा अभी, हम्म। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि कास्ट सिस्टम, चलो जी आज मान लेता हूं नहीं था, नहीं है, मगर जिस तरह आज इस्लामिक सोसाइटी में स्लेवरी नहीं है, और हम इस्लाम की को कहते हैं कि इस्लाम का गुनाह है कि उसने स्लेव्स बनाया लोगों को, इसी तरह हिंदुइज्म का भी गुनाह है कि उसने लोगों को कास्ट में बांटा। ठीक है, तो यहाँ तो फिर ये कहना बंद कर दो कि रसूल अल्लाह ने जो गुलाम, आज क्योंकि आज मुसलमान भी आज गुलामी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है, नहीं कर रहे आज, मगर आप उनको कैसे गलत कह सकते हैं? आपका भी गलत है, फिर तो मानना पड़ेगा ना कि रिलीजन जो है, आप समझते हैं कि खुदा की वजह से सोसाइटी बेहतर हुई, बेहतर नहीं हुई, बुरी हुई। शायद पहले लोगों में बहुत इक्वालिटी थी, जब मजहब आ गया, खुदा आ गया, भगवान आ गया, उसमें बिलीफ की क्या करता है, आप भगवान में मानते हैं, वो भगवान उस गलत बुक को अथॉरिटी देता है, और वो गलत बुक फिर सोसाइटी में अप्लाई होती है। जब वो गलत बुक सोसाइटी में अप्लाई होती है, तो जो जो सिविलाइजेशंस हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के रिसेशन में चली जाती हैं, मतलब और आपका उनको कहना है पीछे निकालने में चली हजारों जाती है। साल। हाँ, तो जाती हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, जाती हैं। हमारे सामने हर रिलीजन ने ये काम किया, कोई एक भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसने दुनिया में बेहतरी पैदा की हो, सब बट कचरा है। जैसे इंडियन रिलीजन है, उसने आयुर्वेद दिया है, मेडिटेशन दिया है, उसके बारे में क्या आयुर्वेद क्या कहना है? अगर आयुर्वेद इतना ही अच्छा होता तो आज आप एलोपैथिक डॉक्टर बन रहे होते। है? मेडिटेशन के अंदर अगर सब मसलों के सॉल्यूशंस होते तो फिर सारी हम्म। दुनिया मेडिटेशन से ही सब कुछ ले लेती ना। नहीं, फिर भी उसके नहीं, साइंटिफिक आयुर्वेद बेनिफिट्स तो है आयुर्वेद ना। ने क्या किया? नहीं, आयुर्वेद ने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो भाई हम्म। मसला ये है कि मुझे कैंसर हो गया, आयुर्वेद क्या कर लेगा? क्या हाँ, ये बात तो ट्यूबरकुलोसिस सही। का इलाज आयुर्वेद के पास है? खैर, मैं भी एक सीकर ही हूँ, मैं भी आपसे जानना ही चाह रहा क्या आज कोविड का इलाज आप आयुर्वेद से निकाल रहे हैं? हूँ। ठीक है, फखर उस चीज पे होना चाहिए जिसकी कोई प्रैक्टिकल यूज है। आयुर्वेद तो कुछ भी नहीं कर रहा, आयुर्वेद तो बस इतना सा ही कर रहा है कि शायद किसी को दस्त लग गए हैं तो शायद कोई दवाई आयुर्वेद के पास हो, या किसी को बट फिंसियां निकल आई हैं तो शायद कोई उनके पास जैसे दवाई हो। योगा योगा और मेडिटेशन है, वो तो लोगों को यार, हेल्प कर ही योगा रहा है। योगा जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो आपको सिर्फ फोकस करने में हेल्प करती है, इससे आगे योगा का कोई कोई कुछ भी नहीं है, कोई खास फायदा। ठीक है, अच्छा। हाँ, कोई इतनी कोई वो नहीं है, योगा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ भी। ठीक है, बस ऐसे ही है, नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी बहुत अच्छी चीज नहीं है। अभी तो शुक्र है आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं कहा कि हिंदुइज्म ने दुनिया को एस्ट्रोलॉजी नहीं दी नहीं, है। एस्ट्रोलॉजी में तो खैर नहीं भी मानता मैं कि एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, खैर नहीं तो भी बस है। बाकी भी तो ऐसा ही है। ठीक है, चलें फिर, ठीक है जी, थैंक यू, ओके, करेंगे थैंक यू। बात, ओके, बाय बाय।